वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज है संडे, तो आप लोग बताइए आपका क्या प्लान है आज संडे का। हमारा तो कोई ख़ास नहीं है, बस वही नॉर्मल है। तो अभी मुझे अब ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो मुझे उसके लिए कुछ एक दो चीज़ें परचेज़ करनी है। तो शायद मैं आज अगर टाइम मिल गया तो वहाँ मार्केट जाएंगे। बाकी देखते हैं अभी शाम तक क्या प्लान बनता है और कैसे कैसे होता है। और बट आई वांट टू से यू गाइस थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। और मुझे पर्सनल भी जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे फ़ोन भी आ रहे थे, मुझे कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, तो वो भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और जो जिन लोगों से मैं काफ़ी टाइम से नहीं हूँ कॉन्टैक्ट में, उन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन भी किया था कि दैट्स यस यू आर डूइंग गुड। और सो थैंक यू सो मच यू पीपल आर watching and please subscribe also the channel and तो यस अभी हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और नाश्ता हो गया, सबका नहाना धोना सबका हो गया है। एंड अब करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे दिन की तैयारी। अभी तो आज अर्नव के पापा उसकी जो बचपन की वीडियोस हैं वो लेकर आए हैं, तो वो देखते हैं। वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो छोटे की वीडियोस देखनी बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट अर्नव भी बहुत देर से लगा हुआ है कि मेरी वीडियोस मुझे दिखाओ। तो काफ़ी वीडियोस हैं उसकी बचपन की जो हम फ़ोन में हमने कैप्चर करी हुई हैं और उन्हीं को हम पेन ड्राइव में लेके आए हैं। तो उस टीवी पे उसको कनेक्ट करके तो वहाँ पे जो अच्छा दिखेगा तो वो देखते हैं थोड़ी देर। और उसके बाद देखते हैं, बीच बीच में काम निपटाते हैं एंड फिर करेंगे दिन की तैयारी। और अभी हमारा सुबह कोई प्लान हो जाता है खाने का कि दिन में क्या बनेगा, रात को शाम को क्या बनेगा। तो शाम को तो अभी मैं बनाऊंगी आज स्टफ़्ड करेले एंड मे बी आपको भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो बिल्कुल सिंपल वे में बनाऊंगी। कुछ लोग काफ़ी कुछ उसमें डालते हैं मसाला, उसकी फीलिंग करते हैं, वो मसाला काफ़ी कुछ होता है। बट मैं जो फीलिंग करती हूँ वो मैं प्याज टमाटर और बाकी जो अपने नमक मिर्च वगैरह वो सब होता है उसी की ही करती हूँ। मुझे वही ऐसे ही पसंद है। तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी जब मैं बनाऊंगी, वो सारा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड तो चलो फिर मिलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने ले लिए हैं 4 प्याज, और 4 प्याज ही सफिशिएंट थे क्योंकि करेले का साइज़ भी जो था ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे छोटे करेले थे। तो उसमें साथ में मैंने जो करेले का जो आउटर कवरिंग होती है उसको भी छीला था, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, तो वो भी मैं साथ में डाल देती हूँ। तो ये मैंने प्याज चॉप कर लिए थे अच्छे से। मैं मिक्सी में नहीं करती हूँ, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाती हूँ, मैं उसको थोड़ा सा दरदरा सा रहने देती हूँ, तो उसी का टेक्सचर जो है वो अच्छा आता है जब हम फिल करते हैं करेलों के अंदर। तो अब ये मैंने कढ़ाई रख ली थी गैस पे और सबसे पहले मैंने डाला तेल। तो सबसे पहले मैंने करेले ही फ्राई किए। करेले कुछ लोग पानी में भी बॉईल कर लेते हैं और कुछ फ्राई भी कर लेते हैं, तो मैं मोस्टली फ्राई करती हूँ। एक दो बार मैंने पानी में बॉईल करके भी बनाए हैं, लेकिन इस बार मैंने फिर से फ्राई ही किया था करेलों को। तो सभी करेलों को फ्राई करके और उसी तेल में मैंने प्याज को भी अच्छे से भून लिया था। सबसे पहले मैंने डाला जीरा, और आज सौंफ नहीं थी तो सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपके पास अगर सौंफ हो तो सौंफ ज़रूर डालिए, सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरे पास नहीं थी इसलिए सबसे पहले मैंने जीरा ही डाला, और कोई भी खड़े मसाले नहीं डाले थे क्योंकि मौसम भी थोड़ा अभी गर्मियाँ हैं, तो हमारे घर में कुछ लोगों को सूट भी नहीं करता है ज़्यादा गर्म, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला। तो जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिया प्याज, और प्याज को कर देंगे अच्छे से फ्राई, अच्छे से भूनेंगे प्याज को कि जो उसका कलर है वो एकदम चेंज हो जाए। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब रेड हो जाएगा, रेड या ब्राउन, रेडिश ब्राउन उस तरीके का कलर हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि प्याज जो है वो अच्छे से भून चुका है। और भूनने की स्मेल भी बहुत अच्छी आ जाती है, तो उससे भी पता चल जाता है कि प्याज भुन गया है। प्याज भुनने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया था टमाटर। तो टमाटर अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो आपके पास अगर अमचूर है तो अमचूर डाल दीजिए, और मैंने यहाँ पे डाल दिया था टमाटर। तो टमाटर और दोनों को अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया था दोनों का। अभी आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आ रहा है। अभी मैंने नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला है। इसके बाद मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, और हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, जैसा आप खाते हो, तीखा खाते हो, हल्का खाते हो, जैसे भी आप खाते हो, स्पाइसी खाते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने नमक, हल्दी और जीरा पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा वो डाल दिया था।
तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च हम बहुत कम डालते हैं क्योंकि वही सेम मिर्च जो है वो हर नहीं डाइजेस्ट होती है हमारे घर में कुछ लोगों को, तो लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है। तो अब ये हो गया था रेडी। बज गए हैं शाम के 4:30 और मुझे जाना है चाय बनाने के लिए। तो चलो आप भी चलो मेरे साथ। और वो जो मैंने करेले को क्या कहते हैं उसको, करेले को फ्राई करने के लिए मैंने रखा था, उसका मसाला भी रेडी कर दिया है जो उसकी मैं स्टफिंग करूँगी, तो वो भी रेडी है। अब बस मेरे को उसको फिलिंग करनी है उसकी और उसको दोबारा से एक भाप लगवानी है तो वो रेडी हो जाएगा। और साथ साथ में मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो चलो आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। अब सबसे पहले किचन में आके मैंने किया करेलों की फिलिंग। तो क्योंकि उस टाइम मसाला गर्म था तो मैंने उस टाइम नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, करेले फ्राई करके और मसाला बना के छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी और अब मैं फिर उठ के फिर मैंने करेलों का किया, इसको इसमें भरा और अब मैं इनको एक भाप लगा दूँगी। और साथ में ही मैंने रख दी थी चाय क्योंकि टाइम तो हो ही गया था चाय का, तो चाय भी रख दी थी मैंने बनाने के लिए। अभी मैंने आज बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, पहले तो कंट्रोल किया काफ़ी कि मैं नहीं सोऊंगी मैं बैठी रही थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब सब सो गए थे तो फिर मेरे को भी नींद आने लग गई, तो मैं लेटी थोड़ी देर के लिए और मेरे को नींद आ गई और वही रात को फिर से वही प्रॉब्लम होगी नींद की। और कल सुबह ऑफिस भी जाना है तो चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो अब मैंने करेलों को कर दिया था, करेलों को भी रख दिया था कढ़ाई में, थोड़ा सा तेल डाला था क्योंकि जो पहले तेल डाला था वो सफिशिएंट था, तो इसमें बस 1 स्पून कह सकते हैं मैंने तेल डाला था। तो अब चाय भी बन गई थी, दूध डाल दिया था उसमें, चाय भी रेडी थी। साथ में ही अर्नब मुझे बोलने लग गया था कि मुझे भूख लग रही है, तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो ब्रेड पड़ी थी तो मैंने उसके लिए ब्रेड ही सेक दी थी तवे पे। तो साथ में मैंने रखा तवा और उसको दे दी थी ब्रेड सेक के। वैसे भी ग्रोइंग बच्चे हैं तो उनको शाम को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि दिन में भी उसने आज अच्छे से खाना खाया नहीं था तो उसको भूख लग गई थी, इसीलिए मैंने उसके लिए ब्रेड जो है वो सेक दी थी तवे पे। तो दूसरी तरफ चाय भी जो है बनके रेडी हो रही थी और चाय को थोड़ा सा मैं कच्ची चाय मेरे से बिल्कुल भी नहीं पी जाती है, तो मैं चाय को थोड़ी देर के लिए पकाती हूँ। तो मैं हुई हूँ अभी रेडी, अभी बज चुके हैं 6 बज गए हैं और सब कुछ हो गया है, सब्ज़ी वगैरह मैंने बना दी है, चाय वगैरह सब ने पी ली है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। मैंने आपको बताया था मुझे कुछ स्लीपर्स लेने हैं, सैंडल लेनी है। एक्चुअली जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो स्लीपर्स तो वहीं पे ही रह गए थे, तो अब वो मेरे पास अभी फ्लैट कोई नहीं है, जो भी है उसमें थोड़ी बहुत हील है, तो हील मैं अभी नहीं पहन सकती हूँ, तो मुझे फ्लैट ही लेना है क्योंकि अभी कल से ऑफिस भी स्टार्ट है, तो उसके लिए मुझे चाहिएगा। तो चलो आपको भी ले चलते हैं थोड़ा मार्केट में और करते हैं शॉपिंग। चलो चलो आ गए हैं घर। तो लेनी थी वो मिल गई थी, लेकिन 1-2 चीज़ें फिर भी नहीं मिली क्योंकि आज संडे था, संडे को मार्केट जो है वो बंद रहती है, ऑलमोस्ट बंद रहती है। पर जो मेन था मेरा जो स्लीपर था और एक आधी चीज़ और थी तो वो मिल गई थी। स्लीपर्स भी बहुत मुश्किल से मिली क्योंकि सभी में हील थी, थोड़ी बहुत हील हर चीज़ हर जगह सैंडल में थी, लेकिन मुझे चाहिए थी बिल्कुल फ्लैट क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो बिल्कुल फ्लैट ही ठीक रहेगी। तो वो मिल गई थी और अब बज चुके हैं 7:30। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में किचन में और फिर रोटी बनाते हैं, फिर डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अब मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में और सबसे पहले मैंने गूंद लिया आटा। आज दिन का भी कुछ आटा नहीं बचा था क्योंकि दिन में चावल बनाए थे और सुबह भी हमने मैक्रोनी बनाई थी, तो दिन में कोई आटा नहीं बचा था। तो मेरे को फ्रेश आटा गूंदना था, तो फ्रेश ही ठीक रहता है वैसे आटा हमेशा। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंद दिया था और उसके बाद फिर रोटी बनानी शुरू कर दी थी। आपको मैं एक फ़नी बात बताना चाहती हूँ
कि तीन साढ़े 3 महीने के लिए मैंने बिल्कुल भी किचन में क्योंकि मेरे पैर की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी, कुछ हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। तो मैं जब उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई तो फिर रोटी इतनी टेढ़ी मेढ़ी बनती थी और बनती नहीं थी जैसे हम स्टार्टिंग में रोटी बनाना सीखते हैं, बिल्कुल मेरी वैसी कंडीशन हो गई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे करके उसके बाद फिर से मैं ट्रैक पे आ गई। और अब हम खा रहे हैं खाना। खाने में वही करेला, दिन की थोड़ी सी कड़ी है और एक थोड़ी कद्दू की सब्ज़ी है, तो बस वही सब है। तो खाना हमने खा लिया है, रात का डिनर हो गया है और अब है सोने की तैयारी। तो सोते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सीरियसली बहुत मेहनत लगती है गाइस एक व्लॉग बनाने में। पहले मुझे ये नहीं पता था, लेकिन अब जब से खुद बनाना और इस चीज़ में आई हूँ तो अब रियलाइज़ हो रहा है बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।